आज की कहानी है लाहौर की एक घरेलू मुलाजमा की, लेकिन शायद ज्यादा पैसों के लालच ने या घर के हालातों ने उसे इस्लामाबाद की प्राइवेट पार्टीज की डांसर बना दिया। वहाँ उसके साथ क्या क्या हुआ और वहाँ से वो क्यों भागी, ये सब सुने उसी की जुबानी। ये लड़की मेरी दोस्त थी, उसने मुझे कहा यार ये तुम लोगों का ये काम करती हो, तुम अच्छे पैसे नहीं मिलते, चलो मैं आपको एक डांस शो पे ले जाती हूँ। वहाँ पे लेडीज भी थी और जेंट्स भी थी, पार्टी थी। 11-12 बजे तक वो लेडीज चली जाती थी, उसके बाद जेंट्स ही जेंट्स होते थे। ऐसे गंदी गंदी हरकतें करने लग जाते थे, जिस्म को नोचते थे। बस वो तो 100 रुपए भी जिस्म पे नोच के लगाते थे। मजबूरी थी, हमें पकड़ना पड़ता था। शलवारें तक उतारने तक गए हैं। हम एक दफा गई थी फंक्शन करने, हमें कह रहे थे कि कपड़े उतार के डांस करो। मैंने साल काम किया डांस में। कभी वो मुझे 5,000 दे देते थे, कभी 6,000 दे देते थे। दूसरी लड़की सही कमाती थी, वो कमरे में जाती थी। मैं कहती थी कि कितनी देर अपना जिस्म ऐसे हर एक के सामने जाहिर करूंगी। एक लड़का मिला तो उसने मेरे साथ दोस्ती की थी। वो मुझे अपने घर लेके गया था। वो घर अकेला ही था। उसने घर को कुंडी लगा ली है कमरे को, मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगा। तो उसने बहुत ज्यादा ड्रिंक की हुई थी। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं लीडर टीवी और मैं हूं एनी फैसल। और आज मेरे साथ जो लड़की मौजूद है, इसका नाम है नूर फातिमा। लोगों के घरों में एक मुलाजमा थी और शायद मुझे लगता है कि जब तक आप एक घरेलू मुलाजमा होते हो, शायद वो इज्जत की रोटी होती है जब आप खा रहे हो, अगर कोई अच्छे आपको मालिक मिल जाए। लेकिन इनको एक ऐसी दोस्त मिली जो इनको बुरे रास्ते पे ले जाते एट द एंड इनको इस्लामाबाद ले गई और वहाँ पर वो खुद डांस पार्टीज में डांस करती थी। वहीं पर उसने इनको भी डांस की प्रैक्टिस करवाई, क्योंकि ये डांस वगैरह से बिल्कुल ना वाकिफ़ थी। उसके बाद इन्होंने डांस वगैरह शुरू किया और इनको भी लगा कि शायद ये पैसा कमाने का एक अच्छा शॉर्टकट है, तो यहाँ पर मुझे उससे बेहतर मुआवजा मिल जाएगा, तो क्यों ना मैं भी यही काम शुरू करती हूँ। 1 साल तक ये वो डांस पार्टीज में जाती रही। वो सारा क्या मामला था, उस पूरे सिनेरियो में इनको क्या क्या कुछ फेस करना पड़ा, और आज 1 साल बाद ये वो सब कुछ छोड़कर वापस अपने घर अपनी माँ के पास मौजूद हैं। आखिर क्या हुआ ऐसा वहाँ पर, क्यों इन्होंने वो वाली फील्ड छोड़ी, ये सब कुछ हमें नूर फातिमा बताएंगी। इनसे बात करते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। कैसी हो आप? जी मैं ठीक हूँ। नूर फातिमा, घर में जब मुलाजमा थी, कितनी देर आपने काम किया लोगों के घरों में? मैंने तो छोटी सी थी जब काम किया था, ठीक है। उसके बाद मेरी एक दोस्त मिली थी मुझे। कितने साल काम करती रही? मैं थी 7-8 साल की। तब से लेकर अब तक? अब कितने साल की हो? माशाल्लाह मैं 19 साल की हूँ। 19 साल तक, तकरीबन 10-12 साल आपने काम किया है लोगों के घरों में। ये लड़की कहाँ पर मिली आपको? ये लड़की मेरी दोस्त थी। ये मतलब इसकी सिस्टर काम करती थी कोठी में, ठीक है। वहाँ पे मुझे मिली थी, वो अपनी सिस्टर को मिलने आई थी। वो वहाँ पे आई थी, मेरी दोस्त बन गई थी। उसने मुझे कहा यार ये तुम लोगों का ये काम करती हो, तुम अच्छे पैसे नहीं मिलते, चलो मैं आपको एक डांस शो पे ले जाती हूँ। मैंने कितने पैसे कमाती थी आप एक घर से? एक ही घर में काम करती थी? जी। कितने पैसे मिलते थे वहाँ? वहाँ से मुझे 7,000 रुपये मिलता था। महाना? जी। ठीक है, फिर आप उसके साथ चली गई? जी। घर वालों से पूछ कर गई थी? अपनी वालदा से मशवरा करके गई थी? नहीं, खुद से चली गई थी? क्या कह कर गई थी घर वालों को? उनको यही पता कि कोठी में काम करती है। फिर बाद में बता से इस्लामाबाद निकल गई? जी। अच्छा, फिर? उसके बाद वो मेरी दोस्त मुझे वहाँ पे लेके गई। वहाँ पे मुझे पता नहीं था, ठीक है। वहाँ पे लेडीज भी थी और जेंट्स भी थी, पार्टी थी। प्राइवेट पार्टीज में गई हो आप, जो रात के टाइम होती हैं अक्सर? जी। अच्छा। वहाँ पे मैं गई डांस फंक्शन करने, मुझे आता नहीं था। वो उसने मुझे 2-3 दिन सिखाया। वहाँ पे मैं करती रही हूँ। किस तरह का मतलब फैमिली फंक्शन होता था, या जो बिल्कुल जहाँ पे सिर्फ जेंट्स होते हैं उस तरह का, या किसी आपको स्टेज वगैरह पर ऐसी जगह पर लेकर गई है? नहीं, फैमिली शादी फंक्शन होते थे। शादी फंक्शन पे जो लड़कियाँ जाती हैं उनके साथ जाती थी आप? जी। अच्छा, फिर? उसके बाद वहाँ पे मैं गई थी, वो जब लेडीज़ वगैरह सारी फैमिली होती थी, जेंट्स लेडीज़ इकट्ठी होती थी। 11-12 बजे तक वो लेडीज़ चली जाती थी। उसके बाद जेंट्स ही जेंट्स होते थे। तो मैं डरती थी, मैं कहती थी कि पता नहीं यहाँ पे क्या हो जाएगा। मैंने कभी किया नहीं था। उसके बाद वो जेंट्स होते थे, वो उन्होंने ऐसे गंदी गंदी हरकतें करने लग जाते थे। कभी क्या करते थे, कभी क्या करते थे, जिस्म को नोचते थे। उसके बाद मैंने अपनी मामा को बताया था। मेरी मामा थोड़ा सा मुझे गुस्से हुई थी। उसके बाद मैंने कहा कि चलो कोई नहीं, मेहनत है, करनी तो है। कितने आपको जब एक डांस पार्टी में जाती थी उसके कितने पैसे मिलते थे आपको? मुझे नहीं पता क्या मिलता था क्या नहीं, वो मुझे अभी इतना अंदाज़ा नहीं था। बस वो तो 100 रुपये भी जिस्म पे नोच के लगाते थे। वो भी हमें मजबूरी थी, हमें पकड़ना पड़ता था। मतलब जिस्म को लगा कर देते थे? जी, जिस्म से लगा के देते थे। शलवारें तक उतारने तक गए हैं, मगर हमारी मजबूरी, क्या करें, हमारे घर के सर्कस नहीं चलता था। कितने बहन भाई हो? हम 3 बहनें, 2 बहन मेरी कोठी में काम करती हैं, मैं सबसे बड़ी हूँ। भाई मेरा छोटा है, वो इलेक्ट्रिशियन का काम करता है।
और आप एक आप ही हो जो इस तरह की किसी गलत रास्तों पे चलकर गलत लोगों के साथ मिलकर आप इस तरह की फील्ड में चली गई। जी, कोठी में काम लाहौर में करती थी या इस्लामाबाद में? लाहौर में करती थी, बैरिया टाउन में। और माँ को नहीं पता कि मेरी बेटी इस्लामाबाद में डांस पार्टीज कर रही है? कितने अरसे तक माँ को नहीं पता था? मेरी मामा को 2 माह तक मैं उधर रही थी, नहीं पता चला था। फिर मेरी मामा से मेरा राब्ता हुआ, मैंने बताया। मैंने साल काम किया डांस में। कितना कमाया फिर एक साल में? कभी वो मुझे 5,000 दे देते थे, कभी 6,000 दे देते थे, मगर मुझे पक्का पता नहीं था उनको कितने मिलते हैं कितने नहीं। आपको इतने ही मिलते थे? जी। और जो उस टाइम पर जो आदमी ऊपर से फेंक रहे होते हैं वो किधर जाते थे पैसे? वो खुद ही रख लेते थे। बस वो 100 रुपये, कभी 200, कभी 100 जिसम से नोच नोच के लगा के हमें देते थे। अच्छा नूर, मुझे ये बताएं कि आपने ये काम शुरू जब किया, घर में मुलाजमा भी रही, ये सब कुछ किया, आपके बाप को या फैमिली में किसी और को नहीं पता इस चीज़ का कि आप ये काम कर रही हो? नहीं। आपके बाबा जिंदा है? नहीं, उनको 10 साल हो गए, उनकी डेथ हो गई हुई है। इस वजह से आप लोगों ने घर में लोगों के घरों में काम शुरू किया? हाँ जी। तो बाकी जो फैमिली वाले हैं, ख़ानदान वाले हैं, किसी को आज तक नहीं पता चला कि आप मुलाजमा नहीं हो किसी के घर में, बल्कि प्राइवेट डांस पार्टीज पे जाती हो? जब मेरे पापा की डेथ हुई थी ना, उसके बाद हमारे रिश्तेदारों ने हमें घर से निकाल दिया जाता था, इसलिए फिर हम किराए पे रहते थे। हम अब सब बहन भाई काम करते हैं, तो हम अभी भी हमारे घर का सही सिस्टम नहीं चलता। अब आप वहाँ पे काम करती हो, कितना अरसा हो गया उधर से छोड़ कर आए हुए? थोड़े दिन ही हो गए हैं, मैं वापस आई थी। क्यों वापस आई हो? क्या वहाँ पर आप सही काम नहीं कर सकी? क्या वजह हुई? अब दूसरी लड़की सही कमाती थी, वो उनको उनके साथ कमरे में जाती थी। वो मुझे भी कहते थे कि आओ हमारे साथ कमरे में आओ, मगर मेरी नहीं थी, मेरा दिल नहीं मानता था। मैं कहती थी कि कितनी देर अपना जिस्म ऐसे हर एक के सामने जाहिर करूँगी। फिर इसलिए मैंने वो उधर तक नहीं, मेरा दिल नहीं गवारा करा था, फिर इसलिए मैं वापस आ गई थी। मुझे बताओ कि जो लड़कियां कमरों तक जाती हैं, क्या उनके हालात ज़्यादा बेहतर होते हैं, ज़्यादा अच्छा कमा लेती हैं? हाँ जी, उनको ज़्यादा पैसे मिलते हैं, वो मुझे भी कहते हैं ना, तो फिर इसलिए मैंने ये काम छोड़ दिया था, वापस आ गई। किस तरह से वहाँ से वापस आई हो? वहाँ से आने में मुश्किलात नहीं हुई? इस तरह के लोगों का तो शिकंजा इतना सख्त होता है कि वो तो निकलने ही नहीं देते अपने जाल में से इस तरह लड़कियों को। बस एक दिन मैंने अपनी मामा को कॉल की थी, उन्होंने कहा कि आप इधर आओ, तो फिर उधर मेरी मामा ने आगे से थोड़ा सा एड्रेस दिया था, तो फिर गाड़ी वाले से बात करवाई थी, तो मैं वापस आ गई थी। भाग कर आई हो वहाँ से? जी। उधर उसके बाद वहाँ से किसी ने कोई फ़ोन वगैरह या आपको कोई धमकियाँ या कोई थ्रेट इस तरह के? धमकियाँ वगैरह बहुत ज़्यादा दी थी, मेरे पास मोबाइल नहीं था, इसलिए फिर उनके साथ अभी तक बात नहीं हुई। नूर, मुझे ये बताओ कि इतनी देर आपने वहाँ पर काम किया, डांस करती रही, हर तरह से लोगों से पैसे वसूल आप करती रही, कोई ऐसा उस पूरे सिनेरियो में कोई ऐसा वाक़या हुआ हो जिसकी वजह से आप डर गई हो या आपने सोचा हो कि ये काम छोड़ दूंगी, या कोई ऐसा इंसान आपको नहीं मिला? इस तरह की फील्ड में तो बहुत से ऐसे लोग मिलते हैं, लड़कियों के बहुत से आशिक हो जाते हैं जो उनको इज्जत भी देते हैं, जो उनको संभालने के वादे भी करते हैं, खिलाते भी बहुत हैं। आपको कोई नहीं मिला? मिला था मुझे, मगर वो क्या नाम है, एक लड़का मिला था, उसने मेरे साथ दोस्ती की थी, ठीक है। वो मुझे अपने घर लेके गया था, वो कहता मैं अपने घर वालों को आपको मिलाता हूँ। मैंने कहा ठीक है, मैं उसके घर गई, उसके बाद उसके घर वालों से मिलने गई थी? जी। अच्छा। मगर उधर गई मैं, उनके घर कोई भी नहीं था, वो घर अकेला ही था। तो मैं जाके बैठी, उसने 2-3 बातें की हैं मेरे साथ। उसने घर को कुंडी लगा ली है कमरे को। उसके बाद वो मुझे मेरे साथ गंदी हरकतें करने लगा था, तो उसने बहुत ज़्यादा ड्रिंक की हुई थी। जब वो मेरे साथ गंदी हरकत करने लगा था ना, मैंने वहाँ पे शराब की बोतल पड़ी हुई थी, मैंने उसके सर में मारी थी, तो वहाँ से मैं भाग आई थी। बस वो एक ही आपको ऐसा मिला था जो आपको इज्जत दे सकता था? जी। मुझे बताओ, कोई यहाँ से इतना बड़ा, मतलब कुछ ना कुछ, जितना आप घर के मुलाजमा घर की थी, जब आपको जितना मुआवजा तब मिलता था, उससे तो ज़्यादा ही आप वहाँ पर कमा रही होगी ना? बेशक गलत रास्ता था, कुछ ऐसा हुआ जिसकी वजह से आपने फ़ैसला कर लिया कि ये फील्ड में नहीं काम करना, ये गलत है, ये गंदा काम है, छोड़ देना चाहिए? ये कौन सा ऐसा लम्हा आया था जब स्किप करने का आपने सोच लिया? हम एक दफ़ा गई थी फंक्शन करने, ठीक है। वहाँ पे 3-4 लड़कियाँ थी हम, तो वहाँ पे इतने ज़्यादा लोग थे, उन्होंने ड्रिंक वगैरह की हुई थी। हम डांस करने लगी थी, तो उन्होंने ना फायरिंग शुरू कर ली थी। फायरिंग करते करते ना वो हमें कह रहे थे कि कपड़े उतार के डांस करो, नहीं तो हम आपके साथ गंदी हरकतें करेंगे। वहाँ पे उन्होंने फायरिंग शुरू की थी, तो वहाँ से हम भाग के निकले थे। गाँव ज़्यादा था,
वहाँ से हम जब भाग के निकले थे ना, आगे इतना सुनसान इलाका था, वहाँ पे एक दूध वाला कोई गुजर रहा था ट्रक, वहाँ पे हमने हेल्प लेके हम फटे हुए कपड़ों के साथ भागे वहाँ से। जी, फटे हुए कपड़ों के साथ हम भागे। वो जो दूध वाला था ना, वो भी ऐसे ही था। वो पहले अपने डेरे पे लेके जा रहा था। तो एक दो लड़कियों ने ना वो ट्रक से छाल मारी, मुझसे ना छाल नहीं लगी जा रही थी। तो मुझे कहता कि आप आओ, एक दफ़ा आओ, हमारे घर आओ, एक दफ़ा आओ। तो मैंने कहा नहीं, आपकी मेहरबानी भाई, मुझे आप उधर तक उतार दो। कहता नहीं, ऐसे तो आपको नहीं बिठाया, आप कुछ करके उतारेंगे। तो जब उस लड़कियों ने छाल मारी थी ना, उसके बाद थोड़ा सा आगे जाके मैंने भी छाल लगा दी थी। तो उन्होंने फ़ोन करके 2-3 लड़के बुला लिए थे। तो वहाँ से हम खेतों में छुप गई थी। खेतों में छुपी हैं। जब वो थोड़ा सा दिन हुआ तो फिर हम वहाँ पे आए वापस। मुझे ये बताओ कि अब आपने क्योंकि ये काम छोड़ दिया, अब किस तरीके से सर्कल चलाओगी घर का? घर का यही सिलसिला चलाऊँगी कि मेरी मामा बीमार रहती है, तो अब यही है कि कोई अच्छा सा रिश्ता हो जो मुझे इज्जत से बिठा के और मेरे घर वालों को रख सके। कहीं पर आपकी माँ ने या आपने कोई रिश्ता किसी ने ढूंढा? माँ ने कोई रिश्ता तलाश किया अब कब तक? जहाँ भी करते हैं वो जहेज़ वगैरह मांगते हैं, मगर मेरी वालदा के पास इतने पैसे नहीं है क्योंकि हम खुद रेंट पे रहते हैं, इसलिए। अगर कोई आपको इतने सारे इस टाइम लोग देख रहे हैं, कोई अगर आपसे शादी का हो, शादी के लिए आप किसी को पसंद आ जाओ, तो अगर वो आपसे शादी करना चाहे तो क्या आप करोगे उससे शादी? जी, जब तक मेरे घर वालों को वो सपोर्ट नहीं दे दें और मुझे इज्जत से बिठा लेंगे तो शायद मैं कर ही लूँ। जी, ये थी नूर फातिमा की सारी कहानी कि किस तरह से ये एक घरेलू मुलाजमा थी और शॉर्टकट के लिए कि ज़्यादा पैसे कमा लेंगे, अपने घर वालों को ज़्यादा सपोर्ट कर दूं, ये किस तरह छोटे छोटे रास्तों से गुजरने की इन्होंने कोशिश की। और हर गंदा रास्ता, जब लड़की इस फील्ड में आ जाती है जिसमें नाच गाना हो या इस तरह मर्दों के बीच में उसको सरवाइव करना पड़े, तो उस लड़की का यही हाल होता है। इसकी ज़िंदगी, वो 1 साल में उस ज़िंदगी में इसने क्या क्या रंग देखे वो आपको ये बता चुकी है। फिर भी मेरी रिक्वेस्ट है सबसे कि इनका नंबर हमारी स्क्रीन पर चल रहा है, अगर कोई भी साहिब हैसियत लोग जो इनको इस वक्त देख रहे हैं, तो खुदारा सिर्फ रिक्वेस्ट है कि इनकी हेल्प अगर कर सके, जितना हो सके तो इनकी हेल्प करें, ताकि अब इज़्ज़त से अगर बैठ ही गई है तो दोबारा घर के हालातों की वजह से इस तरह का कोई कदम ना उठाए कि दोबारा इस तरह के दरिंदों या जानवरों के बीच में जाए जो एक 100 रुपये के लिए भी औरत को इतना जलील करते हैं और किस तरह की डिमांड करते हैं। एक औरत अगर मजबूरी से उस जगह पर आ ही गई है, उस जगह पर खड़ी हो ही गई है आप लोगों के सामने, तो मुझे यकीन है कि वो मर्द भी वैसे ही होते हैं कि वो इज़्ज़त देने के काबिल नहीं होते हैं। तो जितना हो सके इनकी मदद करें और इनको तंग ना करें। अगर आप लोग मदद कर सकते हैं तो इनको कॉल करें। इसी के साथ मुझे इजाज़त दीजिए, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।